बेसिक का सैंपल पेपर आ चुका है। मुझे पता है कि तुम सब लोग डर गए हो, मुझे पता है कि तुम लोग से आंसर नहीं जम रहा है, मुझे पता है कि तुम लोग डर गए हो तुम करो कैसा आंसर। एंड मुझे एक मैसेज भी आया था कि भैया पूरा डर लग रहा है, समझ नहीं रहा। एंड इट्स क्वाइट कॉमन, सबके साथ होता है, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं। देखो सीबीएसई का जो सैंपल पेपर है इट्स 5 टाइम हार्डर देन द एक्चुअल पेपर ऑफ सीबीएसई। जो पीवाईक्यू तुम जाके पीवाईक्यू देख लो एंड तुम जाके वही साल का सैंपल पेपर देख लो। तो ये होता है तुम्हें डराने के लिए, बेसिकली बस डराने के लिए। तुम सिर्फ मेहनत करो वो पेपर के पीछे। सो तुम्हें जिसको नहीं पता सैंपल पेपर क्या है अभी आ गया है, तो यू हैव टू गो टू सीबीएसई का वेबसाइट। देन तुम्हें सर्च करना है सीबीएसई क्लास 10 सैंपल पेपर 2025। देन तुम्हें खुद ही सीबीएसई का वेबसाइट आ जाएगा। देन उस पर तुम्हें क्लिक करना है। उसके बाद तुम्हें आ जाएंगे पूरे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, मोर देन 100 सब्जेक्ट्स तो है, पर हमें बेसिकली 5 सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, मैथ्स, संस्कृत और हिंदी और मराठी। एंड आईटी बैंकिंग भी रहता है। जैसे साइंस का पेपर है, तो साइंस का पेपर पे तुमने सैम्पल पेपर क्लिक किया तो तुम्हें साइंस के पूरे क्वेश्चंस आ जाएंगे। एंड एक सीक्रेट बताऊँ, इससे होता क्या है, इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं ना, मोस्टली जो ये सैम्पल पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एंड जिस मार्किंग स्कीम में क्वेश्चन आते हैं, तुम्हारी मार्किंग स्कीम है सैम्पल पेपर की, वो तुम्हारे डिट्टो सेम रहेंगी इसकी बोर्ड एग्जाम की। बट जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ना, जो सैम्पल पेपर में जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, लाइक केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना है, वैसे टाइप के तुम्हें सेम टू सेम क्वेश्चन बहुत सारे देख सकते हो। तुम जाके पिछले साल के सैम्पल पेपर चेक करो, पीवाईक्यूज चेक करो, बहुत सारे फॉर्मेट एंड सीक्वेंस भी बहुत सारे सेम रहते हैं। एंड क्वेश्चन सेम नहीं रहेंगे बट फॉर्मेट सेम रहेंगे। एंड क्वेश्चन विल बी मच ईजियर दैन दैट। सैम्पल पेपर से बहुत ईजी क्वेश्चन आने वाले हैं बोर्ड में। तो अभी तुम्हें हाथ ही नहीं लगाना है सैम्पल पेपर को। पहली बार तो तुम्हारा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है, तुम्हें नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट करना है। अब उसके बाद तुम्हें सैम्पल पेपर शुरू करना है। अभी मैंने भी ऐसे ही किया था, मेरे को भी नहीं आ रहा था एक भी सैम्पल पेपर। देखो इस बार मैंने चेक किया, मैथ्स का सैम्पल पेपर बहुत इजी है, मतलब एमसीक्यू मैंने बस चेक किया। एंड मोस्टली एमसीक्यू थोड़े से पिछले सैम्पल पेपर या तो एनसीईआरटी बेस्ड कॉन्सेप्ट में से ही थे। एंड साइंस का थोड़ा टफ है, बट तुम पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करो, सिलेबस के बाद तुम्हें रिवाइज करना है पूरा। देन उसके बाद तुम सैम्पल पेपर को हाथ लगाओ। अभी हाथ लगाओगे फालतू डिमोटिवेशन आ जाएगा, फिर तुम सोचोगे मुझे आ रहा नहीं एंड तुम क्विट कर लोगे। जैसे तुम मैथ्स का खोले, मैथ्स का तुमने क्वेश्चन किया, देन तुम मैथ्स का तुम्हें जो आंसर आ गया, तुम मार्किंग स्कीम में जाके आंसर चेक करो कितने मार्क का है वो जाके देखो। देन तुम जो भी नंबर वाइज क्वेश्चन है, मतलब कि जैसे 6 मार्क का क्वेश्चन किया, 5 मार्क का क्वेश्चन किया, तो वो मार्किंग स्कीम में देखो कैसे तुम्हारा गिवन कितने मार्क का है, तुम्हारा मेथड कितने मार्क का है, तुम्हारा फाइनल आंसर कितने मार्क का है, इंग्लिश में सब पे वैसा ही चेक करना है। अभी सॉल्व मत करना, अभी बता रहा हूँ, अभी हाथ भी मत लगाना सैम्पल पेपर को। सॉल्व लगा के बोलेंगे सैम्पल पेपर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बट आई विल से पीवाईक्यू इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, देन सैम्पल पेपर इज इंपॉर्टेंट एंड फर्स्टली इज एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट। करना ही नहीं है सैम्पल पेपर, तुम्हें हाथ लगाना है सैम्पल पेपर को दिसंबर, मंथ ऑफ दिसंबर या मंथ ऑफ जैन में। अभी बता रहा हूँ, जो भी तुम्हारा नेक्स्ट पेपर होगा स्कूल में, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तुम्हारे सैम्पल पेपर में से ही देने वाले हैं। मोस्टली स्कूल में, सब स्कूल की बात नहीं कर रहा, मोस्टली स्कूल में तुम्हारा जो प्रीलिम 1 रहेगा, प्रीलिम 1 एंड यूनिट 3 हमारा प्रैक्टिस सैम्पल पेपर की वहाँ पे हो जाएंगी। तो तुम बताए जब भी स्कूल के एग्जाम में लाने अच्छे मार्क्स, सैम्पल पेपर करके ही जाना। बाकी सब करो मत करो, सैम्पल पेपर जितने भी है तुम्हारे सीबीएसई के वो करके जाना। इस साल का तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, उससे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू। डरने की जरूरत नहीं है, अभी हाथ ही मत लगाओ सैम्पल पेपर को तुम। ओके बाय।